हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल में एक्सेल के पेज सेटअप कैसे करें। बेसिकली क्या होता है कि आजकल हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस हो कहीं पर भी हो, हम मोबाइल के अंदर ही अपना सारा काम, डेटा एंट्री वगैरह चीज़ें हम सब कुछ मेंटेन मोबाइल के अंदर ही कर लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है प्रिंट की, तो हमें मोबाइल का फाइल को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं एंड देन आफ्टर हम उसे प्रिंट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल के ही अंदर पेज सेटअप कैसे करें और किस तरीके से उसकी सेटिंग होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको पेज सेटअप या सेलेक्टेड डेटा कैसे प्रिंट करें एक्सेल का, वो भी मैंने वीडियोस बनाए हुए। अगर उनकी वीडियोस के अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एक्सेल की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में एक्सेल, तो एक्सेल आज के समय में हम दो एक्सेल ज़्यादा यूज़ करें, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक गूगल सीट। तो गूगल सीट में आपको उस सेटिंग मीन्स पेज सेटअप की सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाकर सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप मिल जाएगा और उसे आपको कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है उसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पर एक मैंने ब्लैंक सीट ले ली। इसमें आपका साइन अप भी मांगेगा, तो साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप साइनिंग लेटर भी कर सकते हैं। तो इसमें एक मैंने डमी सीट ले ली है जिसमें ऑलरेडी डमी सीट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस सीट का मैं क्या करना चाहता हूँ, पेज सेटअप करना चाहता हूँ, जिसे मैं परफेक्टली पेज सेटअप करके इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप करें तो ये ओपन होने के बाद आपको ऊपर की ओर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नीचे से ऑप्शन खुलेगा प्रिंट का। तो आप इस प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका प्रिंट ऑप्शंस के सेटिंग आ जाएगी, मीन्स पेज सेटअप सेटिंग आ जाएगी। पहला तो वहाँ पे दिया हुआ है व्हाट टू प्रिंट का मतलब होता है कि आप अपनी जो सीट यूज़ कर रहे हो उस सीट में से कौन सा डेटा प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर आपको फर्स्ट ड्रॉप डाउन दिख रहा है तो उसमें आपको मिल रहा है एक्टिव सीट और दूसरा मिल रहा है इंटर द वर्कबुक। मीन्स अभी आप जो सीट पे काम करो उसी सीट का पूरा डेटा प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। और अगर इंटर वर्कबुक मीन्स आप पूरी वर्कबुक में पूरा डेटा जहाँ जहाँ जितना भी हो सभी प्रिंट करना चाहते हो तो उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले ही बना के डाला है कि सेलेक्टेड डेटा को हम एक्सेल के अंदर कैसे प्रिंट करें। तो सेम एज इट इज़ ये भी ऑप्शन वही काम करता है कि जो सिलेक्शन है, मीन्स मैं जितना मोबाइल के अंदर डेटा सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मुझे उतना ही डेटा प्रिंट करना है तो आपको सिलेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करके उतना ही डेटा प्रिंट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्टिव सीटी रखूँगा। दूसरी आ गई आपकी स्केलिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है मोबाइल सेटिंग में कि आपके पूरे के पूरे कॉलम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे प्रिंट में A4 पेपर में। तो ये जो तकलीफ होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्केलिंग ऑप्शन मिल रहा है। स्केलिंग ऑप्शन में आपको क्या करना होगा कि अगर आपका मल्टीपल डेटा है, मीन्स ए से लेके कई सारे कॉलम्स का आपका डेटा है, लेकिन आपको A4 पेपर के ही अंदर सारा कॉलम्स को प्रिंट करना है। रो तो दूसरे पेज में चला जाएगा तो उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपके सारे कॉलम एक ही पेज में आने चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्केलिंग ऑप्शन। स्केलिंग में आपको क्या करना है कि पहला ऑप्शन उसमें दिया है आपका फिट इंटर सीट का मतलब क्या होता है कि सीट के अंदर जितने इंटर कॉलम है उतने ही सीट डेटा ले। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे सारे चाहिए तो ये कैजुअली कॉलम ले लेगा, मतलब जितना उसके A4 पेपर में सेट होगा उतना ही लेगा। लेकिन आप चाहते क्या है, पूरे के पूरे कॉलम आने चाहिए। तो आपको जस्ट उसके नीचे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा फिट
ऑल कॉलम्स। फिट ऑल कॉलम्स में क्या होगा कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं आपके A4 पेपर के अंदर पूरे के पूरे कॉलम आ जाएंगे, पूरे के पूरे कॉलम एक बार में आ जाएंगे फिट ऑल कॉलम से। अगर आपका डेटा एंट्री छोटा ही है, रो भी कम है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि कॉलम कम है और रो ज़्यादा है, तो आप A4 के अंदर पूरा लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिट ऑल रोज कर सकते हो। फिट ऑल रोज में क्या होगा, जितने भी रो आपने भरे होंगे वो A4 पेपर के अंदर पूरे सेट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स को ही रखेंगे। और लास्ट ऑप्शन को क्या मिल रहा है आपको, नो स्केलिंग। आप स्केलिंग नहीं करना चाहते हो तो नो स्केलिंग भी रख सकते हो। तो फिट मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि जब भी हो कि आपको मोबाइल के अंदर आप सेटिंग कर रहे हो तो आप फिट ऑल कॉलम्स रखें, जिससे कि आपका कॉलम्स का पूरा डेटा एक ही पेज में आना चाहिए। तो फिट ऑल कॉलम्स रखना है। फिर आपका नीचे आ जाता है जस्ट उसके पेज साइज। पेज साइज में आपको पता है कि अब जेरोक्स पेपर में क्या यूज़ होता है, A4 पेपर। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हर टाइप का पेपर शो होगा, उसमें से आपको ISO A4 पेपर ही लेना है जो आपका प्रिंटिंग में होगा। अगर आपके कॉलम्स ज़्यादा हैं, रो कम है, तो आप अपना ओरिएंटेशन क्या लेना चाहिए, आपको लैंडस्केप लेना चाहिए। और अगर आपका कॉलम कम है और रो ज़्यादा है तो आप पोर्ट्रेट का ही यूज़ करें सेटिंग में। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद आप जस्ट देख रहे होंगे तो उसके नीचे आपको मिल रहा है प्रिंट ऑप्शन। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये प्रोसेस पे चला जाएगा। पूरा प्रोसेस होने के बाद हमें ये एक पॉपअप खोलेगा जिसमें आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें होता क्या है कि जो आपकी मार्जिन्स होती है वो डिफ़ॉल्टली ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाती है। आपको मार्जिन इसमें सेट नहीं कर सकते। सिर्फ पेपर की पेज सेटअप आप इसमें कर सकते हो इजली। अब ये जैसे ही इसका आउटपुट आपको शो होगा वहाँ पर आपको वापस इसकी सेटिंग के लिए ऑप्शन आएगा कि अगर आपको कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक रह गई है तो आपको पूरा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ से भी उसकी सेटिंग को मैनेज कर सकते हो। लाइक दैट पेज चेंज करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी देख सकते हैं कि मेरा पेज सेटअप कर दिया था तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रिंट प्रीव्यू के अगर आप ऊपर देखूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है जिसके अंदर भी मुझे पेपर साइज, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें मिल रही है। और कलर किस हिसाब से निकालना है, ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर आपने मोबाइल से प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो आप डायरेक्ट मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से डायरेक्ट PDF बना सकते हैं। और वैसे भी मैंने कई सारे वीडियोस में इससे पहले मोबाइल से हम कैसे PDF बनाएं उसका भी वीडियो मैंने बनाया हो। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि आप अपने मोबाइल एक्सेल का उपयोग करके आप पेज सेटअप करके कैसे अपना डेटा शीट को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।